बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों रबो दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़दशा जो है 80% से बढ़कर 82% तक जा पहुंचा है, लेकिन मीडिया पर सिर्फ एक ही राग अलापा जा रहा है और वो है तोशाखाना। पाकिस्तान के 88% ताजरों का कहना है कि मुल्क तबाह हो रहा है, लेकिन मीडिया पर सिर्फ एक बात हो रही है और वो है तोशाखाना। मुल्क की आबादी की अक्सरियत महंगाई की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रही है, लेकिन मीडिया पर सिर्फ तोशाखाना। मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो 12% से बढ़कर 45% तक जा पहुंची है, लेकिन मीडिया पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना। मुल्क में गैस नहीं है, लेकिन इसकी कीमत 47% तक बढ़ाने की समरी आगे भिजवाई जा चुकी है, लेकिन मीडिया सिर्फ तोशाखाना। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दुनिया के पहले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, जिनको किसी और मुल्क की अदालत ने जुर्माने की सज़ा सुनाई है या कोई और भी सज़ा सुना सकती है। यानी कि आलमी रुसवाई का बाइस बन गया ये वाला केस, लेकिन मीडिया पर सिर्फ बात हो रही है तोशाखाना। इस तोशाखाना की गर्दान में एक और गर्दान आई और वो गर्दान थी तस्नीम हैदर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन बदकिस्मती से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुल्क की नेक नामी का बाइस नहीं बनी, बल्कि आलमी रुसवाई में, पाकिस्तान की आलमी रुसवाई में इसने मज़ीद इजाफा कर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम खौफनाक इल्ज़ामात ज़्यादा थे, जिसने मुल्की सियासत को हिला कर रख दिया है। मुल्की सियासत में एक हलचल मची हुई है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ा मुदब्बिराना जो है वो रोल अदा किया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, क्योंकि मेरे ख्याल में वो ख़ुद भी हक्का बक्का होंगे और शायद उनका ज़हन और दिल अभी तक तस्लीम ना कर रहा हो कि शरीफ फैमिली ऐसे किसी मंसूबे में शरीक हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह कि मैं भी अगर ये वीलॉग कर रहा हूँ तो मेरा दिल और जहन ये तस्लीम करने से इनकारी है कि शरीफ फैमिली ऐसी कोई भी हरकत कर सकती है। मेरा दिल, आपका दिल, मेरा जहन, आपका जहन इस बात को नहीं मानता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम झुटला भी नहीं सकते। तस्नीम हैदर साहब का ताल्लुक़ बरतानिया से है। उनको पता है कि वो बरतानिया में ही रहकर ये दावे कर रहे हैं, और अगर वो अपने दावे में झूठे हुए तो दूसरा फरीक उनके ख़िलाफ़ अदालत में जा सकता है। ये बरतानिया की अदालतें हैं, यानी कि दुनिया की बेहतरीन अदालतें हैं। ये अपनी इमारतों की वजह से बेहतरीन नहीं कहलाती, बल्कि कानून की हुक्मरानी की वजह से इनको बेहतरीन कहा जाता है। उनको मालूम है कि अगर वो झूठे हुए तो शरीफ फैमिली उनके ख़िलाफ़ अदालत जाएगी, तो उनको हत्के इज़्ज़त के दावे का सामना करना पड़ेगा या फौजदारी मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी वो ये दावा कर रहे हैं, तो फिर इस हवाले से शकूक व शुबहात मेरे जैसे इंसान के जहन में भी पैदा हो सकते हैं। तस्नीम हैदर साहब का एक और दावा जो इंतहाई खौफनाक किस्म का है कि उन्होंने जो दावे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं, उस हवाले से जो शवाहिद हैं वो भी बरतानवी पुलिस को दे दी हैं, बल्कि उन्होंने बरतानवी पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगी है। मेरा ख्याल था कि तस्नीम हैदर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को या शरीफ फैमिली में से किसी को भी अदालत से रुजू कर लेना चाहिए तस्नीम हैदर के ख़िलाफ़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी चीज़ हो गई जिसने मामले को मज़ीद मुश्तबा बना दिया, और वो था शरीफ फैमिली का बरतानिया को छोड़ जाना। अचानक बरतानिया को छोड़ा, कहा यह जा रहा है कि वो यूरोप की जानिब चले गए। कुछ इतलात ये भी आई कि वो अमेरिका की जानिब रवाना हुए हैं, लेकिन इस नाजुक तरीन मौका पर उनको बरतानिया से नहीं जाना चाहिए था। ऐन मुमकिन है कि शरीफ फैमिली अपना वक्त ले रही हो, और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शॉकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और संगीन इल्ज़ामात से भरपूर थी। तो अपना लाएअमल तैयार करने के लिए कि किस तरह अदालत में प्रोसीड करना है, वो वक्त ले रहे हो, अपने वकला से मशावरत कर रहे हो। लेकिन उनको बरतानिया से जाने की ऐसी फौरी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? कम अज़ कम इस नाजुक मोड़ पर कि लोगों के ज़हन में शकूक व शुबहात पैदा ना हो, उनको बरतानिया से नहीं जाना चाहिए था। अब लोग ये सवालात भी उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस हवाले से तूफ़ान बरपा है
कि मियां नवाज शरीफ साहब को सफारती पासपोर्ट क्यों जारी किया गया। हो सकता है कि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई सॉलिड रीज़न भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर चलने वाली जो ट्रेंड्स हैं उसमें मेरे ख़्याल में किसी ना किसी तौर पर सोशल मीडिया वर्कर्स या जो आम फर्द भी है या आम इंसान भी है वो हक बजानिब है ये पूछने का कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, कोई सरकारी ओहदा नहीं है और यहाँ तक कि पार्टी ओहदा भी नहीं है, उनको सफारती पासपोर्ट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहरहाल जी, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन को छोड़ चुके हैं और तस्नीम हैदर साहब ने एक और इंकशाफ कर दिया है और वो इंकशाफ ये है कि अरशद शरीफ शहीद के कातलों को जो मालूमात हैं वो पाकिस्तान से फराहम की जा रही थी। तस्नीम हैदर साहब का दावा है कि कातलों को जो लोकेशन के बारे में, अरशद शरीफ साहब की लोकेशन के बारे में जो एग्जैक्ट मालूमात हैं वो पाकिस्तान से दी जा रही थी। अच्छा, मैंने भी अपने एक पिछले वीलॉग में एक बात की थी अरशद शरीफ शहीद और तीसरा फरीक के नाम से एक वीलॉग में मैंने बात की थी कि ऐन मुमकिन है कि किसी तीसरे फरीक ने इससे फ़ायदा उठाया हो, लेकिन मेरा भी अपना ज़ाती ख्याल था और बल्कि सोशल मीडिया पर भी मैंने बहुत से लोगों को ये बात करते देखा कि पाकिस्तान से भी कोई इसमें मुलव्विस हो सकता है। कौन हो सकता है, आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि तहकीकाती इदारों की नज़रें लाजमी होनी है। मामला जो है तवालत ज़रूर अख्तियार कर गया है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस बात को नतीजा खेज़ बनाया जाएगा और जल्द से जल्द इस साजिश को पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैंने अपने वीलॉग में बात की थी कि जिन कुव्वतों की जानिब इशारा किया जा रहा है, मेरा नहीं ख़्याल कि वो कुव्वतें इस तरह की किसी कानूनी हरकत में मुलव्विस हो सकती हैं और मैंने भी किसी तीसरे फरीक की तरफ ही इशारा किया था। सूरत हाल अब ये है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से या शरीफ फैमिली के हवाले से अरशद शरीफ साहब एक डॉक्यूमेंट्री पर भी काम कर रहे थे। वो डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल हुई या नहीं हुई, बहरहाल वो शहीद हो गए और इस हवाले से ख़बरें भी आना बंद हो चुकी हैं। लिहाजा एक तरफ इशारा मियां शरीफ फैमिली की जानिब पहले से भी किया जा रहा था कि वो डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे जो उनकी वजह शहादत बन सकती है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल ये था कि ये एक इतनी ओपन रीज़न थी कि उनको भी मालूम था कि ऐसा कुछ भी हुआ तो मेरी तरफ या हमारी ख़ानदान की तरफ इशारा जा सकता है। लेकिन शरीफ फैमिली बहुत सी गलतियां भी कर गई और वो गलतियां मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। एक पहली गलती तो ये हुई कि मरियम नवाज़ साहिबा ने फौरी तौर पर एक ट्वीट कर दिया। कीनिया के एयरपोर्ट पर उनका जो है डेड बॉडी रखी गई थी, अरशद शरीफ शहीद की ताबूत में डेड बॉडी मौजूद थी और मरियम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट पर उनको शदीद तनकीद का भी सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्होंने मजबूरन अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन वो अपनी सियासी मजबूरी को छुपा नहीं सकी और सबको पता चल गया कि उन्होंने अपनी सियासी मजबूरी की वजह से ये ट्वीट डिलीट किया है। तो ये उनकी अरशद शरीफ साहब से नफ़रत को जाहिर कर रही थी। तो अब जब वो कत्ल हुए तो इस हवाले से भी उंगलियां उठी और फिर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस पर एक बार फिर बहस भी स्टार्ट हो गई। दूसरी गलती शरीफ फैमिली की ये हुई, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुई, कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब की शहादत होती है एन उसी दिन वो दिवाली को लंदन में सेलिब्रेट करते हैं और केक काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लोगों का ये कहना था और उस वक्त भी कहना था और अब दोबारा कहना शुरू हो गए कि क्या ऐसी वजह थी कि उनको पूरा पाकिस्तान सोग में डूबा हुआ है। जो फैसल मस्जिद में उनका जनाजा, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में जब उनका जनाजा होता है तो लोगों की आप तादाद देख लें कि पूरी कौम ने इस सदमे को महसूस किया हुआ था। तो आप इसको इल्तवा का भी शिकार कर सकते थे, इस तकरीब को इल्तवा का शिकार कर देते, लेकिन आपने एन उसी दिन ये कर गलती की। और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों ने दोबारा से ये उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। बहरहाल जी, शरीफ फैमिली पर अभी कड़ा वक्त चल रहा है और अल्लाह करे अगर वो इन मामलात में मुलविस नहीं है तो इससे सुरखरू होकर बाहर निकल जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर लंदन की अदालत ने जुर्माने की सज़ा आयद की, लेकिन ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। ये वो केस है जो ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी अदालत में लेकर गए थे, लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि इस केस में उनकी पोजीशन कमज़ोर दिखाई दे रही है।
क्योंकि डेली मेल अपना जवाब जमा करा चुकी है। मैं इस पर एक तफसीली वीलॉग आने वाले 1-2 दिन में बनाऊंगा, इसमें आपको पूरी सूरत हाल सामने रखूंगा। और ये बहुत अहम केस है। इस अहम तरीन केस में ये सूरत हाल भी हो सकती है कि बरतानवी अदालत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सज़ा सुना दी जाए अगर वो इसमें गिल्टी साबित हो गए। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब भी अब इस मुश्किल में फंस गए हैं। मेरे ख्याल में उनको फ़िलहाल बरतानिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब वो ये फ़ैसला कर चुके हैं। उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल में हैं और देखते हैं आने वाला वक्त अब मज़ीद क्या चीज़ें हमारे सामने लेके आता है। पाकिस्तान से जिस बंदे के हवाले से बात की जा रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी मुल्क से फ़रार होने की कोशिश करे और इस पर भी जो तहकीकाती इदारे हैं या तफ्तीशी इदारे हैं या तहकीकाती एजेंसियां हैं वो गहरी नज़र रखी हुई हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में से जो भी शख्स इसमें मुलविस है वो आने वाले दिनों में किसी और मुल्क में फ़रार होने की कोशिश करेगा। वहाँ से दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।